मेकअप नहीं लगाया तो मैं ट्रेंड से पीछे हूँ, शायद मैं इसमें वो खास कर खुशबू नहीं आ रही तो मैं ट्रेंड से पीछे हूँ, मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती तो शायद मैं ट्रेंड से पीछे हूँ। खुदा का वास्ता अपना ख्याल करें। हैलेट्स, पैराबेन्स, ये सारे हार्मोन डिस्रप्टर्स करके आप अपना सत्यानाश कर रहे हैं, मौत के करीब जल्दी जा रहे हैं, डिसेबिलिटी के पास करीब जा रहे हैं। जो बॉडी वॉशेस हैं, लिक्विड्स, बहुत ट्रेंडिंग है प्लीज आजकल। डोंट यूज देम। जब आप बॉडी वॉशेस यूज करते हैं वो चिपका रहता है, वो सारे थैलेट्स, पैराबेन्स आपकी बॉडी के ऊपर चिपके हुए हैं। ऐसे ही नहीं चाइनीज 100 साल का भी वैसा ही लग रहा होता है और 40 साल का भी वैसा ही लग रहा होता है। सारा वक्त वो कहवे पीते हैं। और ख़ास तौर पे फिर शैम्पूज़ भी सारे खुशबू वाले, हमारी सोप्स भी खुशबू वाली, तो क्या फिर इनका कोई अल्टरनेटिव वही क्या हम घर पे इन चीज़ों को फिर वो दोबारा से देखें, करना शुरू करें? अभी आपके कमेंट्स आएंगे हुँ। कि जी डॉक्टर साहिबा ने खुद तो मेकअप किया हुआ था और हमें कह रही थी कि मेकअप ना इस्तेमाल करो। बेटे, जो भी देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने मुझे मेकअप कर दिया, वरना मैं नहीं इस्तेमाल करती मेकअप। ठीक है। ये तो कैमरा की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती कुछ ही हैं तो रिक्वायरमेंट्स किया होती हैं। हुआ है। तो हुँ, उसमें ये है कि ये जो है ये सबके ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे हुँ। पास। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सोप खुशबू, एंड सोप एंड, हाँ, शैम्पूज़। देखो, आंवले और रीठे, आप उसको पानी में डुबो के, बहुत से पानी में हल्की आग पे रख के अपना काम करने चले जाओ। 3-4 घंटे वो हल्की आग पे बॉयल हो के उसका जो लिक्विड निकलेगा, उसको आप बॉटल के अंदर डाल लें। हुँ, उसका इतना खूबसूरत झाग बनती है आंवले रीठे का पानी, अच्छा। और वो आपको नेचुरली बालों को ब्लैक भी हुँ, करेगा, उनकी ग्रोथ। और ये जो थैलेट्स और पैराबेन्स और हर चीज़ बुरी आपके अंदर गई हुई हुँ, होती है, ये तो इनसे आप अवॉइड करेंगे। फिर एक और बात, जो बॉडी वॉशेस हैं, लिक्विड्स, हुँ, 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 हुँ। बहुत ट्रेंडिंग है प्लीज आजकल। डोंट यूज देम, प्लीज डोंट यूज देम। वो लगा रह जाता है, आप देखते हैं वो मुलायम कर देता है आपकी स्किन को। मॉइस्चराइज़ ऐसा लगता है मॉइस्चराइज़ हो गया है। हाँ, हाँ। वो वहां चिपका हुआ है, एंड इट स्टेज देयर ऑन योर बॉडी। सोप इज द बेस्ट, वो वॉश हो जाता है। हुँ। जब आप बॉडी वॉशेस यूज करते हैं, वो चिपका रहता है, वो सारे थैलेट्स, पैराबेन्स आपकी बॉडी के ऊपर चिपके हुए हैं, उसमें भी वही खुशबू और वो आती रहती है एब्जॉर्ब ना? हो रहे हैं, और वो हुँ। एब्जॉर्ब हो रहे हैं अंदर। जो बॉडी स्प्रेज हैं वो भी एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो लगी हुई हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं। और इसके अलावा हाँ, जैसे हमने शैम्पूज़ की बात की थी शैम्पूज़ के बाद कंडीशनर्स भी कंडीशनर, बालों में लगे रह जाते हैं इसी तरह से? एग्जैक्टली, वो वहां पे लगा रहता है, हुँ, आपकी हेयर फॉलिकल्स को ब्रीद नहीं करने देता। वो यहाँ पे स्कैल्प के ऊपर वो बिल्कुल उसकी ब्रेथ को रोक देता है हुँ, बालों की। हुँ। तो फिर आपको कंडीशनर्स भी इस्तेमाल नहीं करने कंडीशनर चाहिए। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना हुँ, आपने। तो और अगर करना भी है तो सिर्फ बालों के निचले हिस्से पे कर लें, अगर आपके बहुत ही टेंगल्ड ड्राई हैं या बहुत ही ड्राई बाल हैं। नॉट ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प पे कोई चीज लगी नहीं रहे। बॉडी वॉशेस के मैं इतना खिलाफ हूँ, हुँ। वो 24 घंटे आपके जिस्म के ऊपर चिपका हुआ है। और आजकल कोई भी बंदा बॉडी वॉश के बगैर नहाता ही नहीं है। वो कहते हैं कि तो लाज़मी है, जैसे लाज़मी जुज़ हो चीज़ का और ख़ास तौर पे कोई इंसान अगर सोप यूज़ कर रहा है तो उसको कहते हैं कि अच्छा अभी तक आपने अभी जाहिल है शिफ्ट ये। नहीं हुए अभी हाँ, आप। शिफ्ट नहीं हुए। और हाँ, फेस वॉश के बारे में क्या कहती हैं? जो फेस फेस वॉश होता है, हुँ, मुलायम कर देता है ना स्किन को बाद में। हुँ, इट इज, इट क्लिंग्स ऑन टू योर बॉडी, इट क्लिंग्स ऑन टू योर स्किन, हुँ, इट इज देयर कॉजिंग ऑल द बैड इफेक्ट्स। आप बेसन लें, उसको कपड़े से छान लें, उसमें बारीक पाउडर निकल आएगा। सही। ठीक है, आप कपड़ा लेके कॉटन का, उसमें से छाने, वो बारीक पाउडर आप मुंह पे लगाएं, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके डेड सेल्स को उतारेगा, आपकी इतनी प्यारी स्किन नीचे से निकल आएगी। हुँ, हुँ, ठीक है, बेसन को लें, दूध में उसको कर लें, हुँ, या दूध की मलाई में बेसन डाल लें, हुँ, और उसके साथ आप अपनी सारी डेड स्किन उतारें, पूरी गर्दन की, बाजुओं की। हुँ, खुदा का वास्ता अपना ख्याल करें। थैलेट्स, पैराबेन्स, ये सारे हार्मोन डिसरप्टर्स करके हुँ। आप अपना सत्यानाश कर रहे हैं, और आप मौत के करीब जल्दी जा रहे हैं, डिसेबिलिटी के पास करीब जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये कौम जो है ना, ये समझने की ज़रूरत है। आजकल हर कमर्शियल, हर चीज़, हर दूसरा इंसान जिससे भी हम मिलते हैं, वो ये सारी चीज़ें बड़े कॉन्फिडेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं ट्रेंड से पीछे हूँ अभी, शायद मैं ना अभी उसमें फ़ॉल नहीं कर रही। क्योंकि मैंने मेकअप नहीं लगाया तो मैं ट्रेंड से पीछे हूँ, शायद मैं इसमें वो ख़ास कर खुशबू नहीं आ रही तो मैं ट्रेंड से पीछे हूँ, मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती तो शायद मैं ट्रेंड से पीछे हूँ। अच्छा वैसे सोप इज़ बेटर देन फेस वॉश, डू यू थिंक सो? आप फेस पे सोप हुँ। ना इस्तेमाल करें ना, मैंने आपको बताया ना, हाँ, सोप नेचुरल भी हम चीजें कोई इस्तेमाल चीज नहीं कर स इस्तेमाल करें। मत आई जो नेवर यूज सोप, और मैं फेस वॉश हुँ, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल हुँ, किया। हुँ। कोकोनट ऑयल,
और उसको मैं बड़े आराम से पानी के साथ मैं अच्छी तरह तौलिए से साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं नया लगा लेती हूँ। सो डेली बेसिस पे जब हम सुबह उठते हैं तो हुँ, अगर आप हुँ। सोप ना यूज़ करें तो आप बेसन से वॉश करते हैं, क्या बेसन स्क्रब से करते वॉश हैं? बिल्कुल, ओके, वो तो वो सोप वाला इतना इफ़ेक्ट ड्राई कर देता है आपकी स्किन को अच्छा, इट इज़ लाइक तुम करके तो देखो। मैं ज़रूर करूँगी इसके बाद। हाँ, हाँ, मैं और ज़रूर आम करूँगी। उसमें हुँ, कुछ नहीं करना आपने, हुँ, सिर्फ़ उसको ज़रा ये कि उसमें मोटा कोई दाना ना हो कि आपको स्क्रैच ना आ जाए। हुँ, हुँ, बाकी ये है कि बारीक बेसन लें और उसको दूध में मिक्स करें या दूध की ब मलाई में, लेकिन हुँ। दूध खालिस हो। अब खालिस दूध मिलना इतना मुश्किल हो बहुत गया है, मुश्किल है। जब तक आप भैंस के थनों को सामने उसमें से ना निकलवाएँ, उस वक़्त तक आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। तो इसलिए खालिस दूध जिनके घरों में है, जिनके गाँव से आता है, उसको नेमत समझें। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, मैडम हमारे तो हवेली में 5 भैंसें हैं लेकिन हम तो नहीं दूध पीते। मुझे तो दूध अच्छा ही नहीं लगता। मैंने कहा खुदा का वास्ता वो सारी भैंसें मुझे भेज दो या हुँ, उनको आई लिव ऑन मिल्क यू नो सुबह को मेरी मेड हुँ, जो पहला नाश्ता मुझे देती है 2 बॉइल्ड अंडे, बड़ा-सा बोल दूध का जिसके हुँ। अंदर आधा अखरोट, 1 काजू, 7 भीगे हुए बादाम, क्या थोड़ी-सी बात है! किशमिश और ये डाल के मुझे वो देती है, 2 उबले हुए अंडे देती है। हुँ, फिर मैं 1 मग चाय का पीती हूँ भैंस के दूध का, उसमें वाव! शहद, प्योर शहद मेरे गाँव के दरख्तों से उतर के आता है। चीनी भी यूज़ नहीं करती आप? चीनी भी यूज़ नहीं करती, नो गुड़, नो चीनी, नो शक्कर। गुड़ चीनी चीनी, गुड़, शक्कर सारे ही इस्तेमाल नहीं करने नहीं, चाहिए वैसे? हाउ हाउ हार्मफुल दे आर स्पेशली व्हाइट शुगर, और इसमें वही ब्राउन ब्रेड जैसे होती है तो ब्राउन शुगर भी हमारे पास आजकल अवेलेबल है, तो दोनों नहीं करने चाहिए यूज़? नहीं, ये देखो ये जो शुगर है ना, ये नहीं करनी है आपने इस्तेमाल। अगर करनी ही है, तो शक्कर कर लें हुँ, और शक्कर भी आप कभी गई हैं आप गाँव में गुड़ बनता हुँ, देखा है? देखा हुआ है। देखा हुआ है। हुँ, अच्छा, उसके अंदर फिर वो एक केमिकल डालते हैं जिसमें उसकी मैल उतरती है और फिर गुड़ और शक्कर बनता है, ओके, तो ठीक वो है? ऑर्गेनिक नहीं है। वो ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन अगर आप हुँ, भैंस का दूध डाल के उसकी मैल निकाल के फिर वो गुड़ और शक्कर बनता है, तो दैट इज़ ऑर्गेनिक। ओके, या उसमें भी 2 नंबरी है। यानी कि जब वो चला रहे हो, मैंने सब देखा हुआ है उसका हुँ। प्रोसीजर, जो चला रहे होते हैं वो निकालते हैं तो उसमें ऑलरेडी केमिकल होता है। वो जब उबल रहा होता है ना वो हुँ, हुँ, हुँ। कढ़ाई में, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपने देखा है वो ऊपर से मैल उतारते हैं। हाँ, मैल उतारते वक़्त वो कोई चीज़ डालते हैं बीच में कि वो मैल उबल के ज़्यादा ऊपर आती है अच्छा। और फिर वो उतारते हैं, दैट इज़ अ केमिकल। तो वो कुछ सोडा समथिंग कुछ होता है। हुँ, लेकिन अगर आप प्योर दूध भी उसके अंदर डालें ना, तो फिर भी वो मैल उतरती है, उसकी बनी हुई शक्कर और गुड़ जो होता है वो मेरे लिए आती है। हुँ। तुम्हें भिजवा दूँगी श मैं। ज़रूर, मैं तो वही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे भिजवाएँ। मुझे तो, मैं तो आज ये समझ रही थी कि अगर मैं चीनी को थोड़ा-सा कट ऑफ कर दूँ, कट हाँ, डाउन उस पे लगा लूँ, हाँ। तो मैं शायद गुड़ को इस्तेमाल करूँ तो मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि गुड़ भी अगर इस तरह का है तो फिर मुझे वाक़ई आपसे गुड़ देखिए, चाहिए होगा। आपको मीठे का अपने स्वीट टूथ के लिए हुँ, आप किशमिश हुँ, और खजूर हुँ, और शहद, बेहतरीन और स्टीविया का पौधा लगा लें घर में। हुँ। उसका एक पत्ता तोड़ के, उसके 2-3 टुकड़े करके अपनी चाय में डाल लें। वो ऑर्गेनिक स्टीविया आपको मिल जाएगा। आम नर्सरियों में स्टीविया का पौधा मिलता है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, राइट? इकोनॉमिकल भी है। आप हुँ, 2-3 गमले लगा लें, इतना बड़ा पौधा होता है, हुँ, उसपे पत्ते ही पत्ते होते हैं, आपने 1 ही रोज़ का पत्ता या 2 ही उसमें हुँ। और इतना मीठा हो जाता है मज़े का, वो क्या हेल्थ के बात लिए है! भी अच्छा है। और अब ऑर्गेनिक भी है। स्टीविया वो हुँ, जो प्रिज़र्वेटिव्स डला हुआ स्टीविया ना लें आप बाज़ार से। हुँ। आप स्टीविया का पौधा लगा लें घर में। थोड़ी-सी मेहनत चाहिए, लेकिन मेहनत भी देखें, नहीं चाहिए, हाँ, कि पौधा वो खरीद कर नर्सरी लाना से है। लेके आना है अच्छा। और उसको पानी देना है रोज़ बस। तो देखिए आपकी हेल्थ, मैं वही सोच रही हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें हाँ, अगर हम लोग चेंज करना शुरू हाँ, करें तो कितना अच्छा है। ग्रीन टी की बात अगर करें, अभी भी ग्रीन टी का ज़िक्र हो रहा था हाँ, कि टी बैग वाली नहीं पिएँ, नो। तो फिर उसका क्या अल्टरनेटिव उसका है? अल्टरनेटिव ये है कि आपको सस्ते-सस्ते चाइना बाज़ार से इतनी बड़ी-बड़ी बोतलें, हुँ, उनके प्योर कहवे, कई किस्म ऐसे ही नहीं चाइनीज़ 100 साल का भी वैसा ही लग रहा होता है और 40 साल का भी वैसा ही लग हुँ, रहा होता है, हुँ, ठीक हुँ, है? सारा वक़्त वो कहवे पीते हैं। मेरे भाई चाइना एक दफ़ा पोस्टेड थे, पाकिस्तान एयरफ़ोर्स में थे, तो वहाँ पे कोई रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ से वो हमारे लिए लेके आए और वो कहते हैं कि बाजी वो हर वक़्त ये कहवे पीते हैं, हर वक़्त और फिर एक दफ़ा कहवा जब उसमें से निकलता है पत्तों से, वो फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, फिर उसको उसी में इन्फ्यूज़ बॉयल करके करते ना हैं? और ओके, वो कहते हैं ये कि 10 टाइम्स वो पत्ते इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या बात है! हाँ,
कि आपकी जो प्लास्टिक की वो जो टी बैग्स होती हैं उनसे बहुत बेहतर है कि हम बहुत जाके बेहतर है। वो लेकर आएँ हर्ब्स जो होते हैं, हर्ब्स जो हैं। एग्ज़ैक्ट हर्ब जो होते हैं हाँ, और ऑर्गेनिक। बेटे अगर ये हुँ, नहीं है तो आप दालचीनी थोड़ी-सी डालें हुँ, और उसके अंदर सब्ज़ इलायची डालें और उसके अंदर एक लौंग डालें और हुँ, उसको बॉयल करके पी लें। इतना खूबसूरत पिंक कलर का वो पानी होता है और क्या बात है! अमेज़िंगली डिलिशियस हुँ, और उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि ये सारा बकवास है कि जी ये कैप्सूल खा लो एंटीऑक्सीडेंट का हुँ। और ये कर लो। जब हम बहुत छोटे होते थे, मैं क्लास 3 में थी जब अलन और नन्ना एक ड्रामा आता था। पता है आपको उसका? मैंने अलिफ नून। मेरी मम्मा को वो पसंद था। वो अक्सर अभी अभी तक उनका रेफ़रेंस देती हैं। किस बात पे देती है अभी नहीं बता अच्छा सकती। अलिफ नून में हुँ, वो एक घर चोरी करने जाते हैं तो हुँ, फ्रिज खोलते हैं तो फ्रूट का भरा होता है और सही, एक तरफ मल्टीविटामिन पड़ा होता है, उसमें भी फ्रूट बने होते हैं। ओके। तो अल्लन ज़रा ज़्यादा शरारती होता है, वो नून को, नन्हे को वो एक कैप्सूल दे के कहता है, "नन्हे देख, ये सारे फ्रूट का जूस इस कैप्सूल में है, तो तू तो ये सारा खा लेगा, मैं तो शायद थोड़ा-सा ही खा सकूँगा, तो तुझे मैंने कैप्सूल देना है क्योंकि तुझे बहुत ज़रूरत है।" उसको कैप्सूल खिला खुद फ्रूट खा लेते खुद फ्रूट खा ओके लेता है। गॉट इट। तो आजकल हम वो कैप्सूल्स के ऊपर चल पड़े हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के हमें भी किसी कैप्सूल, अल्लड़ ने कैप्सूल फलां पहुँचा दिए। के तो इस तरह के हुँ, कैप्सूल खाने की बजाय आप फ्रूट्स खाएँ। एक्चुअल फ्रूट्स खा लें। हुँ, वो फिर वो अक्सर लोगों की शिकायत भी होती है कि वो बताएँ कि जो हमारे बजट में है, हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, हम फ्रूट्स नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो आप एटलीस्ट आप वो लें जो कि ज़रूरी जो अच्छा है, मुझे लगता है। बेटे हुँ, आजकल तो आम जो है वो ₹200 किलो, ₹150 किलो, हुँ, शायद 100 पे आ गया है अब, ठीक है ना? हुँ, और टमाटर, खीरे, तरें और मतलब दे आर अमेजिंग। आड़ू इतना पड़ा हुआ है मार्केट हाँ, में। आप 1 आड़ू खा लें, 1 छोटा-सा सेब खा लें हुँ, और आप तरे खीरे टमाटर खाएँ, हुँ। तो तो ये आपके तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा अच्छी है। दूसरी बात मैं हुँ, इम्पोर्टेंट आपको ये बताने लगी हूँ कि जब आप बाज़ार से फ्रूट्स और सब्जियाँ जो कि आपने छिलके समेत खानी हैं, उनको डिप करें या सिरके के पानी में, हुँ, क्योंकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रेड होते हैं, वो फिर हार्मोन डिसरप्टर्स हैं सारे के सारे। आपके हार्मोन्स का सत्यानाश कर देंगे वो, अगर आप उसी तरह खाएँगे। हुँ, टैप वाटर से नहीं वो उतरेंगे। ओके। आप रगड़-रगड़ के भी धोएँगे, वो नहीं हुँ, हुँ, उतरेंगे। तो उसको आपने या तो बेकिंग सोडा हुँ, थोड़ा-सा डालें और उसको डिप रहने दें आधा घंटा। फिर रगड़ के धोएँ तो वो सारे पेस्टिसाइड्स उतर जाएँगे। सही। या आप विनेगर वाटर में उसको डिप कर दें हुँ, और फिर उसको रगड़ के धोएँ एंड देन ईट दैट। अगर आपने छिलके समेत सेब खाना है, तो उसको ये ट्रीटमेंट दे के फिर आप खाएँ।